नमस्ते, एटीबी टैरोट, मेरी प्यारी एरिस राशि के जन्मों, प्रणाम। आज मैं आपके लिए लाया हूँ अंतरिक्ष की गहरी संदेशे परमात्मा की अनुमति से। बहुत से आप इस समय जीवन में एक ऐसे बड़े अवरोध से गुजार रहे हैं जो आपके मन को अब लगने लगा है कि इसका कोई हल नहीं, क्योंकि बहुत समय से इतनी नेगेटिव तानें, इतनी विपरीत परिस्थितियाँ जमा हो चुकी हैं कि अब ऐसा प्रतीत होता है जैसे सब कुछ एक साथ ही टूटकर गिर गया हो। इसलिए आपकी भावनाएँ निराशा से भरी हुई हैं, आपका मन उदास है, शरीर में थकन है, परंतु इस टैरोट पाथ पर मौजूद आत्मीय शक्तियाँ एक बड़े परिवर्तन की घोषणा कर रही हैं आपके जीवन में। और आज मैं आपको बताऊँगी कि ये परिवर्तन कैसे आपके द्वार खटखटाएगा। प्रभु आपसे कहते हैं कि आप अपने आस-पास के संकेतों पर ध्यान दीजिए। ये थकान, ये बोझ जो आप महसूस कर रहे हैं, वो आपके प्रेम, आर्थिक, करियर, संतान, परिवार, स्वास्थ्य हर क्षेत्र में है। यहाँ एक चक्र के अंत की घोषणा हो रही है। मेरे प्यारे अरीज बच्चों, जब किसी चक्र का अंत आता है, तो उस समय सबसे अधिक आवश्यकता होती है धैर्य और दृढ़ निश्चय की। ये 2 शब्द आपके लिए ताबी हैं, क्योंकि अगर आप इसी नेगेटिविटी में उलझे रहेंगे, तो परमात्मा के उन संकेतों को देख नहीं पाएँगे, जो आपको इस अंधेरे से बाहर निकालने के लिए भेजे जा रहे हैं। मुझे दिख रहा है, आपके बहुत करीब कोई संबंधी या मित्र आपके पास एक विचार, एक योजना लेकर आएँगे। आप उस योजना से अत्यंत प्रेरित होंगे। यहीं से शुरू होता है दिव्य संकेत का प्रथम पड़ी। यह संकेत आपके लिए एक नए चक्र की शुरुआत है, खासकर उन अरीस जन्मों के लिए जो किसी अत्यंत विषैला टॉक्सिक वातावरण में काम करते हैं या जिनको अपने काम से अनुपात कम आय प्राप्त हो रहा है। प्रभु आपके रास्ते में एक ऐसी व्यक्ति को भेजने वाले हैं जो एक नए विचार के साथ आएगी, और जब आप अपनी ऊर्जा की तरंग फ्रीक्वेंसी को सुधरने लगेंगे, तो धन भी आपकी ओर प्रवाहित होने लगेगा, ताकि आप उस योजना को साकार कर सकें। मुझे ये घटना इसी महीने के अंदर घटित होती दिख रही है। ये विचार जो कोई आपको देगा, वो आपकी जीवन शैली को व्यवस्थित और बेहतर बनाने में सहायक होगा, और फिर आपको एक अचानक अप्रत्याशित धन की प्राप्ति होगी, जो इस नए चक्र, इस नए शांति की शुरुआत का आधार बनेगा। यहाँ पर भी आप एक चक्र का समापन कर रहे हैं। बहुत कुछ समाप्त हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। हो सकता है ये सभी के लिए एक जैसे ना हो, किसी के लिए आर्थिक, तो किसी के लिए प्रेम से जुड़ा, परंतु मुझे दिख रहा है कि आप सभी में किसी न किसी प्रकार के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। पहली स्थिति जो मुझे साफ दिखाई दे रही है वो आर्थिक है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी ऐसे करियर, नौकरी, साझेदारी या व्यापार में हैं, जहां आपको एक अत्यंत अहंकारी, कठोर, लोभी व्यक्ति के साथ काम करना पड़ रहा है। ये व्यक्ति आपकी शांति को खंडित कर चुका है, आपको मैनिपुलेट करता है, हर चीज़ के लिए आपको दोषी ठहराता है, आपकी प्रतिष्ठा को ध्वस्त करता है और आपको अस्थिर कर देता है, और अब इसका अंत आने वाला है। आप में से बहुतों के लिए ये अंत किसी ऐसी दुर्घटना के माध्यम से आएगा जो उस व्यक्ति के साथ घटित होगी, और कुछ आपके लिए ये अंत उसी मित्र के विचार, उसी योजना के आने से होगा, जिससे आप उस विषैला परिस्थिति को छोड़कर नए प्रयास में प्रवेश कर सकेंगे। कुछ आरिस जन्मों के लिए ये प्रेम के क्षेत्र से जुड़ा भी हो सकता है, क्योंकि मुझे एक संबंध के अंत के दर्शन हो रहे हैं, परंतु ये अंत बहुत वेदना के साथ आता हुआ दिख रहा है। जो व्यक्ति आपका साथ छोड़ रहा है, वो इसकी तैयारी बहुत समय से कर रहा था, आपकी पीठ पीछे। आपका साथी, वह पहले से ही कोई दूसरा स्थान, शायद कोई दूसरा व्यक्ति भी ढूँढ चुका है। उसने बहुत कुछ छिपाया है, कागज़ात, दस्तावेज़ छिपाए हैं। वो इस विच्छेद की योजना बहुत देर से बना रहा था, बिना आपको कुछ बताए। यहाँ आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि जब ये विच्छेद आपके सामने आएगा, तो आपके भूतकाल से कोई व्यक्ति वापस आएगा, और ये भूतकाल की ये रचना एक लोमड़ी की तरह है जो बहुत चतुराई से एक मौका देखकर आपके पास लौट आएगी। परंतु वो एक लोमड़ी ही है जो आपकी दिशा भटक सकती है, आपको खड्डे में ले जा सकती है। मैं जानती हूँ कि किसी विवाह या संबंध के टूटने का दर्द कितना गहरा होता है। उसमें भूतकाल की यादें
एकलापन सब छा जाता है, परंतु पीछे मुड़कर देखने से स्थितियाँ और भी विकट हो जाती हैं। इस बार पर कृपया ध्यान दीजिए। मुझे यह भी दिख रहा है कि आपको किसी वृद्ध संबंधी की बीमारी से भी जूझना होगा। साथ ही आप में से कुछ लोग एक नए घर या नई गाड़ी खरीदने में सफल होंगे और जो लोग घर जायदाद या गाड़ियों के व्यापार में हैं, उनके लिए एक बड़ा व्यापार, एक बड़ी बिक्री संभव है। परंतु मुझे दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करते हुए दिखाया जा रहा है, या तो आप किसी गाड़ी के खरीद-फरोख्त के करारनामे पर हाथ उठाएँगे या फिर घर के। ये आपके लिए अत्यंत आनंद लाने वाला है और आप इसके हकदार हैं। चलिए आप बोलें, "मैं सक्षम हूँ, मैं इसके योग्य हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं मानता हूँ, मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।" इस आर्थिक प्रक्रिया के अलावा मुझे एक और अप्रत्याशित धन दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये बहुत बड़ा राशि न हो, परंतु वो ऐसी राशि है जो आपकी ज़िंदगी को व्यवस्थित करने में सहायक होगी। शायद सरकार की तरफ से कोई राशि जो आपके खाते में आएगी। यहाँ मुझे आपके परिवार के किसी सदस्य की छवि भी दिख रही है, माता-पिता या संतान। अगर आपके संतान हैं, तो वहीं से जुड़ा हो सकता है, नहीं तो कोई भाई-बहन, चाचा, मामा, भतीजा कोई भी हो सकता है। मुझे दिख रहा है, कोई व्यक्ति आपके द्वार खटखटाएगा, कोई वापस लौट रहा है आपकी ज़िंदगी में और आपकी शरण माँग रहा है। कुछ समय तक आप यूज़ आश्रय देंगे, परंतु अंत में फिर हर किसी को अपना-अपना रास्ता अलग से बनाना होगा। यहाँ ये भी दिख रहा है कि इस पल आपको लग रहा है जैसे आपकी ज़िंदगी के सभी द्वार बंद हैं। सब कुछ अटक गया है, परंतु चीज़ें प्रवाहित होना शुरू हो जाएँगी। ये अप्रत्याशित धन आएगा, ये व्यापार या खरीदारी होगी और कुछ जो न्यायालय में अटका हुआ था, वो भी चलने लगेगा। वो किसी विरासत, दायजे या फिर किसी पेंशन, किसी नियमित प्रक्रिया से जुड़ा हो सकता है। अगले कुछ दिनों में ये सब चीज़ें धीरे-धीरे सुलझने लगेंगी, उनके बंधन खुलने लगेंगे। परंतु मेरे प्यारे एरियस, इन सब घटनाओं के पहले आपको अपने अंदर के भय, शंका और निराशा को पहचानना होगा। यही वे तूफ़ान हैं जो आपकी शांति को भंग कर रहे हैं। सोचिए, आप एक गहरी घाटी में खड़े हैं, आसमान में बादल घिर चुके हैं, हवा तेज़ चल रही है, आपको लग रहा है आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, परंतु थोड़ी देर में ही एक किरण बादलों को चीर कर आप तक पहुँचेगी। वो किरण ही आपका दिव्य संकेत है, वो आपको बताएगी कि ये आंधी सड़ावी नहीं है, ये भी गुज़र जाएगी। आपकी आत्मा की आवाज़, आपकी अंतःप्रेखा, वही आपकी सबसे बड़ी मार्गदर्शक है। उसे सुनिए। जब आप अंदर से दृढ़ होंगे, तब बाहर की परिस्थितियाँ भी आपके अनुकूल होने लगेंगी। आपकी एरीज़ राशि की तेज एनर्जी, जो कि आग से उत्पन्न है, वही आपका सबसे बड़ा बल है। इस समय ये एनर्जी अंदर ही अंदर कूद रही है, बाहर आने का रास्ता ढूँढ रही है। यूज़ मुख देना होगा। कोई भी नया विचार, कोई भी छोटा-सा प्रयास उस एक दिशा दे सकता है। सोचिए, आप एक नदी के किनारे हैं और आपके हाथ में एक छोटा-सा पोता बोट है। अभी नदी शांत है, पर आप जानते हैं कि यात्रा लंबी होगी। उस पोती को पानी पर छोड़ने में भय लग रहा है, क्योंकि आप अंधेरे का सामना करने से डरते हैं। परंतु जब आप उसे छोड़ देंगे, तो आप देखेंगे कि नदी आपको सहज ही उस स्थान तक ले जाती है, जहाँ प्रकाश है। वो विचार, वो योजना, वही आपकी न